हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंड डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के बारे में, और इससे पहले हम लोगों ने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर के साथ आपका सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होगा आज वाला, जो आपके सिलेबस में है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है आपका वैल्यूज या इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, दोनों बोल सकते हो। या तो क्वेश्चन आपका आएगा वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन या इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, किसी तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है डिसिप्लिन का जो एक्चुअल में सेंटर पॉइंट होता है वो यहीं पर है, और डिसिप्लिन को समझना एक बार बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो हर चीजें आपको बहुत डिफर मिलेगा। बुकों में देखेंगे वो चीजें डिफर मिलेगा, लेकिन रियलिटी में मैंने जो आपको डिसिप्लिन का डेफिनेशन दिया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन को पढ़ने की बात होती है, वो मैंने आपको बताया है। पिछले वीडियो में मैंने सारे चीजों को क्लियर करने की कोशिश किया है, और यहां से आपका जो टॉपिक है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा जो है क्लियरिटी आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहां पर हम जो है बात करेंगे वैल्यूज पे, और जहां पर मैंने इससे पहले डेफिनेशन पे बात की है ना, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के जो क्या कहते हैं डिफरेंसेस है उस पर बात की है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा डिसिप्लिन को समझने में। लेकिन यहां पर भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिसिप्लिन होता क्या है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली हर साल पूछा जाता है, और वो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन के बारे में आप क्या समझते हो? व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के वैल्यूज कौन कौन से हैं? शॉर्ट नोट्स लिखें या फिर लॉन्ग में लिखें, ये दोनों आ सकते हैं। और ये चीज आप अच्छी तरीके से तभी लिख सकते हो जब इस वीडियो को समझोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब क्या है। 90% मैं लोगों को बता सकता हूं कि वो डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अनुशासन समझते हैं, जबकि अनुशासन यहां पर इसका मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टीचिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब दूसरा होता है, जो मैंने इससे पहले बताया है, और आज भी मैं आपको रिकॉल करके रिवाइज करा देता हूं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। और आप भी उस वीडियोस को देख करके अच्छे तरीके से पहले डिसिप्लिन को समझ लीजिए, फिर ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। और यहां पर जब ये चैप्टर पूरा होता है तो आपका सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो पूछिएगा आप। पहले मैं रिकॉल कर देता हूं कि डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन में किन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं है जो आपको किताबों में मिलेगा। डिसिप्लिन का मतलब किताबों में सिर्फ अनुशासन समझाया हुआ है। डिसिप्लिन की जब बात होती है, सब्जेक्ट की बात होती है, तो सिर्फ करिकुलम को समझाया हुआ है, जबकि ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मैंने जैसे बताया है कि एन एकेडमिक डिसिप्लिन आर फील्ड ऑफ स्टडी, इसको क्या बोल सकते हैं? या तो एकेडमिक डिसिप्लिन बोलो या फिर फील्ड ऑफ स्टडी बोलो, बात दोनों बराबर है। इसमें दोनों में वही चीज होती है, फील्ड ऑफ स्टडी भी है ये, डिसिप्लिन को फील्ड ऑफ स्टडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसा क्या कहते हैं थ्योरी है, डिसिप्लिन ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू से इंसान या फिर टीचर्स या फिर जो स्कॉलर लोग होते हैं वो रिसर्च करते हैं, डीपली नॉलेज में जाते हैं। कहां पर? क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। डेफिनेशन से समझिए, जो मैंने इससे पहले बताया है, रिकॉल करके मैं रिवाइज करा देता हूं। देखिए, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है? या फील्ड ऑफ स्टडी होता है ना। फील्ड ऑफ स्टडी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये क्या होता है? ये फील्ड ऑफ स्टडी या एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है। जैसे कि ब्रांच ऑफ नॉलेज मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है कि जैसे कि नेचुरल साइंस एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, सोशल साइंस एक अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज है ना, साइकोलॉजी जो है एक अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज है। तो ये जो इस पर जो रिसर्च करेगा, जैसे कि नेचुरल साइंस है यहाँ पे, तो नेचुरल साइंस में जितनी भी थ्योरीज अप्लाई होंगी, जितना भी रिसर्च होगा, जितना भी डीप नॉलेज होगा, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या विधि होना चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, इन सारी बातों पर जो रिसर्च करेगा, कौन करेगा? वो करेगा आपका डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ही ये मेंटेन करेगा कि ये नेचुरल साइंस का फील्ड है जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब आएगा, और ये जो है सोशल साइंस का फील्ड है। ये दोनों फील्ड अलग अलग है, ये दोनों फील्ड अलग अलग प्रोफेशन पे बात करता है। तो ये डिसाइड कौन करता है? आपका डिसिप्लिन ही करता है। तो कहने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज है दैट इज टॉट, जो पढ़ाया जाता है एंड रिसर्च्ड एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। जो कहां पर पढ़ाया जाता है? टॉट का मतलब है कि ट्रेंड करना, है ना। यहां पर यह सिखाया जाता है कि बच्चों को या सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है, किस विधि से, किस टेक्निक से पढ़ाना है, ये डिसिप्लिन ही डिस्कस करता है। इस पर रिसर्च की जाती है ना, रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। ये जो रिसर्च की बात आती है, हायर एजुकेशन में कौन कौन आ जाएगा आपका? हायर एजुकेशन में आपका यूनिवर्सिटी आ जाएगा, कॉलेजेस आ जाएगा, है ना, एकेडमिक, आप बड़े बड़े एकेडमिक आ जाएंगे, है ना।
बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। तो ये यहां पर जो है जो रिसर्च होता है उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहां पर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ वास्ट एक्यूमुलेशन। वास्ट एक्यूमुलेशन का मतलब है कि वास्ट एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जैसे कि ये नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल साइंस में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया आपको कि नेचुरल साइंस का जो फील्ड होगा वो उसमें क्या क्या आएगा, केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा, बायोलॉजी आएगा, है ना, उसमें जो है डिस्टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो क्या है, वास्ट एक्यूमुलेशन है, यानी कि सॉरी वास्ट एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि यहां पर जितनी भी फील्ड की चीजें हैं उन सब फील्ड के बारे में बात होगी। बट ये ध्यान रहे कि प्रोफेशन ये एक अलग प्रोफेशन होगा, साइकोलॉजी अलग प्रोफेशन होगा। जैसे कि वास्ट ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब सोशल साइंस से समझो, सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, जैसे कि आपका सिविक्स है। तो इन सारे जो प्रोफेशन है, इन सारे सब्जेक्ट में ये एक्यूमुलेशन करेगा, यानी कि बात करेगा वास्ट लेवल पे, रिसर्च के लेवल पर, डीप के नॉलेज के लेवल पर ये डिस्कस करेगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक एरियाज, स्पेसिफिक एरिया मैंने बताया आपको कि सोशल साइंस का एक स्पेसिफिक एरिया है, नेचुरल साइंस का एक स्पेसिफिक एरिया है ना, उसके बाद फिलॉसफी ऑफ साइंस का एक स्पेशल एरिया है, साइकोलॉजी साइंस का एक स्पेशल एरिया है। तो इन सारे स्पेशलाइजेशन एरियाज पर यही डिसिप्लिन ही डिस्कस करेगा। ठीक है, एक डिसिप्लिन रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, देखिए, A discipline is related to place of learning। डिसिप्लिन क्या होता है, एक लर्निंग के अकॉर्डिंग डिस्कस करता है, रिसर्च करता है। डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू प्लेस ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डिस्कस करता है। डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू प्लेस ऑफ टीचिंग, यानी कि ये ट्रेंड करने की भी बात करता है। तो ये समझ में आया। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल कॉलेजेस, एकेडमिक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इन जगहों पर क्या करते हैं, ये ट्रेंड की। जैसे कि मैंने डिसिप्लिन का क्या मतलब बताया है, लैटिन के वर्ड से डिसिप्लस या डिसिप्लिना से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, शिक्षण या फिर ट्रेनिंग होता है, और दूसरा मतलब क्या होता है, शिष्य होता है, जो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो वो डिसिप्लिन किस तरीके से अलग अलग जगह पर, हायर लेवल पर किया जाएगा, उसकी यहां पर बात होती है। अ डिसिप्लिन इज अ इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन क्या है, इज अ इंस्ट्रक्शन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। ठीक है, इसको लिखिए, डिसिप्लिन इज अ इंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। ये डिसिप्लिन ही करता है कि आपको, ये डिसिप्लिन ही ये देखता है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन करने की बात करेंगे, रचना यानी किसी चीज को बनाने की बात होगी। जैसे कि रिसर्च में कोई भी फील्ड है उसमें देखा जाता है कि ये फील्ड जो है इसमें किस बातों को रखना है, किन किन चीजों को और रिसर्च करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी यही करता है और उसके बाद सिस्टमैटिक न्यू नॉलेज भी यही गेन करता है। अभी हम जो है वैल्यूज पर, ये तो मैंने समझा दिया आपको, रिकॉल कर दिया। अब वैल्यूज पे डिस्कस करते हैं। देखिए, वैल्यूज को बहुत पूछा जाता है कि वैल्यूज से क्या समझते हैं, डिसिप्लिन के वैल्यूज से आप क्या समझते हैं। यहां से डिसिप्लिन आपका और क्लियर हो जाएगा कि आपको लिखना क्या है आपके पेपर में। पहला पॉइंट है आपका, डिसिप्लिन हेल्प टू मेक मास्टर अ फ्यू मेजर कॉन्सेप्ट वेल एंड डेप्थ, है ना। डिसिप्लिन ही ये आपको सिखाता है, आपको मास्टर बनाता है किसमें, मेजर कॉन्सेप्ट, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें, और वेल एंड इन डेप्थ, और वो डेप्थ में जाकर के रिसर्च करने की जो आपको जो है कॉन्सेप्ट देता है, क्षमता देता है। दूसरा पॉइंट देखिए, डिसिप्लिन रिटेन व्हाट इज लर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। डिसिप्लिन इसकी बात करता है कि वो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा सिद्धांत, क्या कहते हैं, हर प्रोफेशन ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग, है ना, स्टडी ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन सा जो है क्या करना चाहिए, कौन कौन सा जो है डिसिप्लिन अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सा थ्योरी अप्लाई करना, सिद्धांत अप्लाई करना चाहिए कि आपका जो है लॉन्ग टर्म तक के लिए ये रिसर्च किया जाए, ये पढ़ा जाए, लॉन्ग टर्म तक के लिए ये क्या है, याद रखा जाए। रिटेन मतलब RETAIN, रिटेन मतलब उसको रखा जाए, यानी लॉन्ग टर्म तक के लिए उसको रखा जाए। तीसरा पॉइंट है, इट इज बिल्ड अ मेंटल फ्रेमवर्क, ये जो दिमागी का जो क्षमता होता है उसको बनाता है, दैट सर्व्स एज फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग,
ताकि आपका दिमागी जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा बनाता है ताकि आप फ्यूचर लर्निंग को समझ सके, फ्यूचर लर्निंग पर डिस्कस कर सके, फ्यूचर लर्निंग में आप क्या कर सके, रिसर्च कर सके, इसकी बात करता है ये। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, डिसिप्लिन डेवलप्स विजुअलाइजेशन, ये हमारे विजुअलाइजेशन को डेवलप करता है, यानी कि हमारी जो क्या कहते हैं इनसाइट थ्योरी जो होती है ना, हमारा जो इंद्रिय होते हैं उनको विजुअलाइज को करते हैं। कंपिटेंस इंक्लूडिंग द एबिलिटीज को डिस्कस करता है। क्रिटिकल माइंड बनाता है हमें, ये लॉजिकल हमें बनाता है, क्रिटिकल बनाता है, और क्या बनाता है, इंटरप्रेट बनाता है। इंटरप्रेट का मतलब है कि कोई भी चीज जो है कोई एक ही मीनिंग के साथ में नहीं, बल्कि उसको पूरा समराइज करके समझाने की कोशिश करता है, इंटरप्रेट करता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्ट, यानी रचनात्मक बनाता है, और उसके बाद है कनेक्ट विद फिजिकल सिस्टम, और ये फिजिकल सिस्टम के अलावा ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, फिजिकल सिस्टम भी बनाता है, कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना डिस्कस करना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, ये सारी चीजें जो है आपका डिसिप्लिन डिस्कस करता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका डिसिप्लिन हेल्प टू डेवलप स्किल्स, आपकी जितनी भी स्किल्स है ना, स्किल्स ऑफ रिसर्च, स्किल्स ऑफ टीचिंग, स्किल्स ऑफ लर्निंग, स्किल्स ऑफ कॉन्सेप्ट, वो सारे स्किल्स को ये जो यही बात करता है, डिसिप्लिन ही बात करता है कि आपका स्किल कैसे बढ़ेगा, है ना। फिर आपका एनालिटिक एंड क्रिटिकल जजमेंट। एनालिटिक मतलब, यानी एनालिटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है ना, आप सिर्फ मीनिंग के थ्रू से नहीं जा रहे हो, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू से आपको पूरी तरीके से उसके बारे में जो है एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, एनालिटिक कर रहे हो, और वो क्रिटिकली तरीके से, लॉजिकली तरीके से, रीजनिंग के बिहाफ पर, तार्किक के बिहाफ पर वो कर पा रहे हो। वो जजमेंट जो है कब तक कर पाओगे, जबकि आपको डिसिप्लिन अच्छे से आ रहा होगा, और ये डिसिप्लिन ही सिखाता है कि किस तरीके से एनालिटिक एंड क्रिटिकल जजमेंट आप कर सको, ये डिसिप्लिन डिसाइड करता है। नीड टू यूज साइंटिफिक मेथड से आपको आगे चलना होता है ना। इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसिप्लिन, ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन जो होता है वो डिसिप्लिन ही डिसाइड करता है। उसके बाद आता है आपका डिसिप्लिन हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही ये सिखाता है कि, हेल्प करता है कि आपका जो नेचर होता है डिसिप्लिन का, उनमें किन चीजों को इंक्लूड करना है, उनमें कौन कौन सी चीजें समझनी है, कौन सा सिद्धांत अप्लाई करना है, किस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कौन सा थ्योरी अप्लाई करना है, कौन सा टेक्निक अप्लाई करना है, इस चीज का नेचर जो देता है वो सिर्फ आपका डिसिप्लिन देता है। उसके बाद सातवां पॉइंट है आपका डिसिप्लिन हेल्प टू चेंज सोशल एविल्स लाइक डोरी। देखिए, डिसिप्लिन जो है आपका सोशल एविल, यानी कि समाज में जो बुराइयां है ना, उस बुराइयों पर भी रिसर्च करता है, डेप्थ नॉलेज को गेन करता है, और ये समझने की कोशिश करता है। जैसे कि ये बुराइयां हैं, डोरी सिस्टम जो है आपके समाज में, ये डेप्थ नॉलेज में जाकर के रिसर्च करता है कि इस डोरी सिस्टम को कैसे खत्म किया जाएगा सोसाइटी से। उसके बाद चाइल्ड मैरिज है, उसको कैसे खत्म किया जाएगा। उसके बाद लेस लिटरेसी रेट है, उसको कैसे खत्म किया जाएगा। इन सारी चीजों की बुराइयों के बारे में भी आपका डिसिप्लिन ही क्या कहते हैं, खोज करता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन का ही ये काम है कि जो जो चीजें नहीं होनी है, जो जो चीजें पुरानी है, उसमें और क्या नया होना चाहिए, क्या ये जो डोरी सिस्टम है क्या ये सही है, इसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है, इसमें क्या कहते हैं, इसको एक्सचेंजिंग सोसाइटी से इस बुराई को हटाया कैसे जा सकता है। ये सारी चीजें जो है आपका डिसिप्लिन डिस्कस करता है। उसके बाद होता है आपका डिसिप्लिन हेल्प टू डेवलप, है ना, स्ट्रक्चरल नॉलेज। ये जो है स्ट्रक्चरल नॉलेज, रचनात्मक जो क्या कहते हैं ज्ञान होती है,